नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लक्ष्य तक पर। आज हम वर्ग और वर्गमूल से महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करेंगे। हमने टारगेट बनाया है 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न वर्ग और वर्गमूल से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उनका जिक्र करेंगे। आज हम इस वीडियो में पार्ट 1 है ये हमारा वीडियो, इसमें हम 10 क्वेश्चन का जिक्र करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7201, 7225, 7236 और 7296। हम पहला ऑप्शन देखते हैं ए में दिया है 7201। 7201 ये नंबर देखते हैं हम। ये नंबर 2 से नहीं कटेगी, 3 से भी नहीं कटेगी, 4 से भी नहीं कटेगी, 5 से भी नहीं कटेगी, 6 से भी नहीं कटेगी, 7 से आप देख लीजिए 7 का डिविजिबल करने का क्या रूल है कि हम इकाई के अंक को 7 से गुणा करके इस नंबर में से अगर घटा देते हैं तो जो संख्या प्राप्त होती है वो 7 से घटती है कि नहीं। 7 का 1 में गुणा किए 7 आया, 720 में 7 माइनस कर देंगे, आ जाएगा 3, 1, 7। ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस हो जा रहा है, इतने में नंबर नहीं कटा। हम दूसरा नंबर चेक कर लेते हैं। 7225 दिया गया है। बी ऑप्शन हम चेक कर लेते हैं 7225। इसको चेक कर लेते हैं किससे कटेगा। 5 से कट जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 का नंबर 5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 पचम 25। फिर 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, 5 8 40, 5 9 45। फिर ये 289 कट जाएगा, 17 17 में 289, फिर 17 का नंबर 17। ये 2 2 का पेयर बन गया, अतः यही संख्या हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है 7225। किसका? 5 गुणते 17, 85 का। 85 गुणे 85 कितना हो जाएगा हमारा, इतना 7225। तो यहाँ से हमारा उत्तर क्या निकल के आया, ऑप्शन नंबर बी 7225 पूर्ण वर्ग संख्या है। 7225 हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 7956, 18225, 63592 और 5361। इसको आप देख करके ही उत्तर दे सकते हैं। अगर आपने पढ़ा होगा, याद होगा कि जिन संख्याओं में के लास्ट में 2, 3, 7 और 8 हैं, जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 ये 4 संख्याएं आती हैं, वो किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होती हैं। जिन संख्याओं के इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8 ये अंक आते हैं, वो किसी भी संख्या की वर्ग नहीं होती है। तो यहाँ पे हमारे पास इसमें ऑप्शन नंबर सी दिया गया है 63592। 63592 इसके इकाई के स्थान पे 2 है, अतः ये किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकता है। यही हमसे पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। 120 तथा 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। इसके लिए आपको ये याद रखना होगा कि कुछ नंबर्स जैसे होते हैं कि 1 से 20 तक, कम से कम 25 तक का वर्ग तो सभी को याद ही होना चाहिए। अगर 25 तक का वर्ग याद है तो आप आसानी से कर पाएंगे। जैसे 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। 11 का वर्ग 121। तो ये 120 से पूछ रहा है, अतः यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे और लास्ट 300 तक देखेंगे। 300 के आसपास कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है। हम जानते हैं 18,
20 हम जनरली ये जानते हैं 20 का वर्ग होता है 400। 20 भी हम में 400 300 से बहुत ज़्यादा है। हम 18 ट्राई करते हैं। 18 का वर्ग कितना होता है 324, ये भी ज़्यादा है। तो इसके नीचे का वर्ग कितना आएगा 17। 17 हम में 289, ये हमारा किससे 300 से कम आ गया। अतः 11 से लेकर 17 तक कुल कितनी संख्याएं हैं 7 संख्याएं हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 120 तथा 300 के बीच में कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं 7 पूर्ण वर्ग संख्याएं। 121 आएगा। 12 बार हमें 144 आ जाएगा। 13 हमें 169 आ जाएगा। 14 हमें 196 आ जाएगा। 15 हमें 225। 16 हमें 256। 17 हमें 289। तो ये इतना जो है नंबर आ जाएगी। 7 नंबर टोटल हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। तो एक आप लोग ये याद कर लीजिए, कुछ चीज़ें हैं, कुछ नंबर्स हैं जिनका वर्ग आपको याद होना चाहिए। 1 से लेकर के 25 तक की संख्याओं का वर्ग आप लोगों को याद होना चाहिए। 1 से 10 तक जनरली सबको याद रहता है। 1 से 10 तक तो सबको याद ही रहता है। 1 का 1, 2 का 2, 2 दूना 4, 3 तिया 9, वैसे 10 दहम्मा 100। 11 से जनरली नहीं याद होता है। 11 से आप लोग याद कर लीजिए। 11 का वर्ग 11 के रहम में 121। 12 का वर्ग 12 बरहम में 144। 13 का वर्ग 13 तिरहम में 169। 14 का वर्ग 14 चौदहम में 196। 15 का वर्ग 15 पंद्रहम में 225। 16 का वर्ग 16 सोलहम में 256। 17 का वर्ग 17 सत्रहम में 289। 18 का वर्ग 18 अठारहम में 324। 19 का वर्ग 19 उन्नीसम में 361। 20 का वर्ग 20 बीसहम में 400। 21 का वर्ग 21 इक्कीसहम में 441। 22 का वर्ग 22 का वर्ग 484। 23 का वर्ग 529। 24 का वर्ग 576। 25 का वर्ग 625। ये इतना 1 से 25 तक का वर्ग आप सब लोग याद कर लीजिए। क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे, कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी भी संख्या के वर्ग के इकाई के स्थान पर नहीं आएगी। अभी हमने बताया था जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 हैं, जिन संख्याओं के इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 हैं, वो संख्या किसी भी संख्या का वर्ग नहीं हो सकती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि इकाई के स्थान पर 2 अगर आता है तो वो वर्ग संख्या नहीं हो सकती है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो गया। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। 15,876 के वर्गमूल में इकाई के स्थान पर कौन सा अंक होगा। 15,876 के वर्गमूल में इकाई के स्थान का अंक क्या होगा। 15,876 का आप लोग वर्गमूल निकाल लीजिए। यहाँ पे हम देख सकते हैं 8 × 64, 8 तो होगा नहीं, ये पहले योग 6 × 36 ये हो सकता है, ये 4 चौक 16 ये भी हो सकता है, डी तो कतई नहीं हो सकता, लेकिन 6 4 2 में कन्फ्यूजन है तो हम इसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। 15,876 15,876 दो दो का पेयर बना लीजिए। 1 1 जा 1, ये माइनस कर लीजिए, कैंसिल हो गया, 58 आ गया इधर, ये 1 1 2 हो जाएगा। अब 2 बार चला जाएगा, ये 2 दूना 4, 2 दूना 4, माइनस कर दीजिए, 8 में से 4 निकल गया 4, 5 में से 4 निकल गया 1, ये 6, हम लोग 76 अब उतार लेंगे, ये 2 2 4 हो गया 2। अब कितनी बार जाएगा 6 है तो 6 × 36, 6 हम ट्राई करते हैं, 6 6 6 × 36
हासिल गया 3, 6 चौक 24, 24 3 27, हासिल लगा 2 और 6 दूनी 12, 2 14। ये पूरा पूरा कट गया। अतः इसका वर्गमूल कितना आ गया? 15,000 √15,876। 15,876 का वर्गमूल आ गया 126। इकाई के स्थान पे 6 है। इकाई के स्थान पे 6 हमसे पूछा है, इकाई का स्थान पूछा है, इकाई के स्थान पे 6 है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो गया। आगे चलते हैं। 17,716 के वर्गमूल का मान क्या होगा? 1,716 का वर्गमूल आप लोग निकाल लीजिए। 1,716 वैसे देख करके ही आंसर दे देंगे आप लोग। हम जानते हैं कि अगर जिस संख्या का वर्गमूल निकालना है, हमें सपोज यहाँ पे दिया है 1,716। 1,716 में कुल कितने अंक हैं? कुल कितने अंक हैं इस संख्या में? 4 अंक हैं। अगर जिस संख्या में अंकों की संख्या सम है, अंकों की संख्या सम है, तो उसका वर्गमूल जो आएगा उसका आधा आएगा। उसके अंकों की हाफ होगी। सपोज यहाँ पे 4 अंक हैं टोटल, 4/2, इसका आधा 2 आएगा। अतः 2 अंकों की संख्या 1,716 का जो वर्गमूल होगी वो 2 अंकों की संख्या होगी। तो 2 अंक की संख्या इसमें से कोई है ही नहीं, अतः इसमें कोई ही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 2 चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। अगर जिस संख्या का हम वर्गमूल निकाल रहे हैं, जिस संख्या का वर्गमूल निकाल रहे हैं, उसके अंकों की संख्या अगर सम है, उसके अंकों की संख्या अगर सम है, अंकों की संख्या अगर सम है, तो उसका वर्गमूल जो आएगा उसके अंक कितने होंगे? अंकों की संख्या बटे 2 कितना होगा? अंकों की संख्या बटे 2। और ये किस कंडीशन में है? जब सम आएगा। जब विषम आएगा तब क्या होगा? जब अंकों की संख्या विषम होगी तो अंकों की संख्या +1/2। सपोज अब हम ये आप याद कर लीजिए, अंकों की संख्या अगर सम होगी तो उसका वर्गमूल जो आएगा उसके कितने अंक होंगे? अंकों की संख्या बटे 2। अगर अंकों की संख्या विषम है तो वर्गमूल जो निकल के आएगा अंकों की संख्या +1/2 होगी। हम एग्जाम्पल के तौर पे देख लेते हैं। यहाँ पे हम कुछ संख्या ले लेते हैं। सपोज हमारे पास एक संख्या है 121। सपोज हम एक संख्या ले लेते हैं। पहले 2 सम संख्या देख लेते हैं। सम संख्या मान लीजिए हमारे पास 1000 है। सम संख्या नहीं, 1000 का वर्गमूल नहीं निकलेगा। हम संख्या ले लेते हैं, सपोज 36 है। इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 2 है। तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? 1 अंक की संख्या होगी। इसका वर्गमूल √36 कितना होगा? 6 होगा। 6 में 1 अंक है, अतः अंकों की संख्या 2/2 = 1। वर्गमूल में अंकों की संख्या 1 अंक की होगी। दूसरा हम नंबर ले लेते हैं। सपोज हम ले लेते हैं दूसरा नंबर, हम ले लेते हैं 144। सपोज 144 ले लिया। इसमें अंक की संख्या कितनी है? इसमें अंकों की संख्या कितनी है? अंकों की संख्या कितनी है? 3 है। तो इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी होगी? 3 + 1/2 4/2 = 2। इसका जो वर्गमूल आएगा वो उसमें 2 अंक की संख्या होगी। हम जानते हैं 144 का वर्गमूल कितना होता है? 12। 12 में कितने अंक हैं? 2। तो ये फार्मूला हमारा ठीक है। तो वैसे यहाँ पे भी हमें दिया है 1716 का वर्गमूल। 1716 में कुल कितने अंक हैं? 4 अंक हैं। तो इसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे? 4/2 कर लेंगे।
2 आएगा, 2 अंक की संख्या इसकी वर्गमूल होगी। इसमें से 2 कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं। 8281 का वर्गमूल क्या होगा। देखिए यहाँ पे सभी 2 नंबर दिए हैं, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है, ये भी 2 नंबर है। तो हम इसको निकालते हैं, इसमें से कोई भी हो सकता है। हम 8281 का वर्गमूल निकालते हैं। 8281 का वर्गमूल 2 अंक का पेयर बना लीजिए। अब ये कितनी बार जाएगा, 9 9 81, 9 9 81, 1 181, 9 9 जोड़ दिए 18 हो गया। एक बार जाएगा, 18 का नाम 18, ये पूरा कट गया। 91 इसका आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही है, 91 आंसर हो गया। आगे देखते हैं। ये नंबर दिया गया है, इसका वर्गमूल किसके बराबर है। 352.85 धन 828.15 धन 44 का वर्गमूल किसके बराबर है। सबसे पहले इन सब नंबरों को आप जोड़ लीजिए। सबसे पहले इन नंबरों को हम जोड़ लेते हैं, दशमलव के बाद से शुरू करते हैं। ये 5 कितना हो गया, 0 हो गया, हासिल गया 1, 5 5 10 हासिल गया 1, फिर 1 1 2, 8 2 10 के 0 हासिल लगा 1, 4 1 5, 8 5 13, 13 2 15, 5 हासिल लगा 1, 4 1 5, 5 2 7, 7 5 12, 12 के 2 हासिल लगा 1, 8 1 9, 9 3 12, 1225। इसको पूरा जोड़ने के बाद 1225 हमें नंबर प्राप्त हो गया। अब 1225 का वर्गमूल निकाल लीजिए। 1225 का वर्गमूल 2 अंक का पेयर बना लीजिए। कितनी बार जाएगा, 3 3 जा 3 3 का 3 3 का 9, 12 में से 9 निकल गया 3 2 5। अगला पेयर आप उतार लीजिए, 3 3 इसको जोड़ के यहाँ लिख दीजिए। फिर अब कितनी बार जाएगा, 1 डिजिट यहाँ छोड़ दीजिए। 6 पंचे 30, 5 बार जा सकता है। 5 5 5 इसमें गुणा करिए, 5 5 25, 5 6 30 2 32, कितना 35 वर्गमूल आ गया। वर्गमूल किसके बराबर है, 35 आया। 35 यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, 35 यहाँ ऑप्शन में ही नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत लिख दिया गया है। 35 1225 का वर्गमूल आएगा। ओके, आगे हम चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारे पास ये संख्या दी गई है 0.441 अंडर रूट 0.441 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 0.625। ये नंबर दिया गया है 0.441 अंडर रूट 0.625। यहाँ पे अब हम देखते हैं कि 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है। 441 का वर्गमूल अगर आप वो टेबल याद किए होंगे तुरंत बता देंगे। 441 का वर्गमूल 21 होता है और 625 का वर्गमूल 25 आएगा। 21/25, लेकिन यहाँ पे दशमलव के बाद अगर 0.21 करेंगे तो 4 अंक होना चाहिए। इसके आगे अगर हम 1 0 बढ़ा देंगे तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। 0.5 बराबर 0.50 भी लिख सकते हैं। 0.5 को 0.50 लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो वैसे यहाँ पे भी 0.441 को 0.4410 लिख देंगे, 0.625 को 6250 लिख देंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा अंडर रूट 0.4410 का वर्गमूल निकल के आ गया 0.21 और अंडर रूट 0.6250 का वर्गमूल निकल के आ गया 0.25। अब ऊपर भी दशमलव के बाद 2 अंक है, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है। दशमलव हम काट देंगे, इसको हम लिख देंगे 21/25। अब 21/25 को निकालने के लिए, आप इसको सॉल्व करने के लिए, दशमलव बदलने के लिए 21 में 25 से भाग दे दीजिए। ये छोटा है, दशमलव बढ़ाकर दशमलव लगा के यहाँ पे 0 लिख देंगे। अब इसको डिवाइड किए, 25 × 8 = 200,
10 शेष बचा 0.8 किसी ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में है। आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। 0.0.8 यहाँ पे है, 8 हमारा आ रहा है, 8 और कहीं पे नहीं है, मतलब सारे ऑप्शन गलत हैं। ये हमारा सही हो गया, आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। आंसर हमारा कितना आ गया? आंसर कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं। 975 के वर्ग का मान कितना होगा? 975 के वर्ग का मान 975 के वर्ग का मान हम निकालने के लिए इसको सरलतम रूप में लिख सकते हैं। 975 को हम लिख सकते हैं 1000 माइनस 25, 1000 माइनस 25 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम यहाँ से 1000 का वर्ग, ये a माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दीजिए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फार्मूले से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये 1000 का स्क्वायर हो जाएगा। 1000 का स्क्वायर जब करेंगे, 3 जीरो है, 3 जीरो और बढ़ा दीजिए, प्लस 25 का स्क्वायर 625 होता है, माइनस 2 इंटू 25 इंटू 1000। अब आगे कर लीजिए, इन दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6, 625 जोड़ देंगे तो इसको 625 यहीं पे कर दीजिए आप। 1 2 3 625 माइनस कितना है? 25 दूना 50, 50,000, 50 का 1000 में गुणा करने हो जाएगा। 50,000 में कितना जीरो हो जाएगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब 5 यहाँ लिख दीजिए। अब इसको आप माइनस कर दीजिए, 5 2 6, 625 किसी के लास्ट में आ रहा है, इसके लास्ट में आ रहा है, और किसी के लास्ट में 625 नहीं है, तो आगे हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है। यही हमारा उत्तर हो जाएगा 600। ऑप्शन नंबर ए हमारा उत्तर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। बस दोस्तों, यहीं तक। ये वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।